वालेकुम अस्सलाम जरजन। रहीम साहब, इस वक्त इलेक्शन मुहिम जारी हैं, तो आप किस नज़र से देखते हो इस इलेक्शन को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जरजन, मैं सबसे पहले आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी जानिब से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। जहाँ तक इलेक्शन का आप मुझसे क्या पूछते हो, आप तो मीडिया से आपका ताल्लुक़ है, आप लोगों के सामने सब कुछ आप लोगों के सामने है कि कौन हक पे है, कौन ना हक है, किसके साथ प्यार हो रहा है, किसके साथ जुल्म हो रहा है, किसको सीने से लगाया गया है, किसको दीवार के पीछे फेंका गया है। और इंशाल्लाह हम हिम्मत नहीं हारेंगे। वो दिन नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं रहेंगे। इंशाल्लाह 8 फरवरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इम्तिहान भी है, और इंशाल्लाह ये हम जीत करके अल्लाह के फजल से दिखाएंगे कि पाकिस्तान हमारा है, बलूचिस्तान हमारा है, कोयटा हमारा है, और यूथ हमारे साथ है, बुज़ुर्ग हमारे साथ है, आप हमारे साथ हो, हम सब एक दूसरे के साथ। अच्छा रहीम साहब, बैसियत आप एक सीनियर सियासतदान भी हो, बैसियत सीनियर सियासतदान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है। अगर तहरीक इंसाफ को मौका मिला तो आपकी ज़हन में वो कौन से चैलेंज और कौन से मसाइल है जो हल करने की ज़रूरत है? यार, हम तो एक दफ़ा जरजान, असल में इस मुल्क का अलमिया ये है कि यहाँ पे सस्ता और फौरी इंसाफ नहीं है। इंसाफ के इदारों को जो है वो उनको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, और इस मुल्क को, इस माशरे को एक साले की आदत की ज़रूरत है। थानों में आप जाएं, क्या हाल है, तहसील में क्या हाल है, AC/DC कमिश्नर के दफ्तरों में क्या हाल है, वहाबडा के दफ्तरों में क्या हाल है। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये वो एम नहीं है कि हम सूबाई असम्बली पे गफ़ार काकड़ को जिताएं या सालार खान को जिताएं। हम इस मुल्क में, बल्कि नहीं, हमारा जो लीडर है वो आज किस लिए जेल में पड़ा है? वो इस 25 करोड़ आवाम की रिहाई का जंग लड़ रहा है। और इंशाल्लाह यूथ को तो कल हम आज हैं, कल नहीं होंगे। हम यूथ के लिए क्या चीज़ हम विरासत में छोड़ रहे हैं, और हम इंशाल्लाह ये कहेंगे कि ये यूथ हमारे पीछे कल दुआएं करे, और इंशाल्लाह इस मुल्क के जो इदारे उनको बेईमानी को ख़त्म करना होगा, और करप्शन का रास्ता हमने रोकना है। और ख़ुसूसन ये जो MPAs है, मैंने जो ठेकेदार बने हुए हैं, कोई ट्यूबवेल बेच रहा है, कोई रोड बेच रहा है, कोई नौकरी बेच रहा है, ये उन इदारों का काम है, उन डिपार्टमेंटों का काम है। MPAs MNA का काम कानून साजी है पार्लियामेंट में। इंशाल्लाह अच्छे कल की उम्मीद के साथ इंशाल्लाह हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पार्टी है वो मैदान अमल में है, और इंशाल्लाह हमें अपने अल्लाह से कभी उम्मीद है कि हम ये इलेक्शन भारी तादाद में जीतेंगे। रहीम साहब, आपने जिक्र किया और आपने मसाइल का भी जिक्र किया, मसाइल भी ज़्यादा है और हमारे लीडर इसमें जेल में है, लेकिन आप लोगों के साथ वो कौन सा फार्मूला है जब इक़्तिदार मिला तो आप इस मसाइल को हल करेंगे? यार, मैं एक चीज़ जरजान आपको बताऊं। जी, हमारे लीडर को जेल में डाला, हमसे भले का निशान लिया, लेकिन वोट तो हमारे पास है। वो वोट का ताकत तो अवाम के पास है। असल में ये इस टाइम ये लड़ाई अवाम की लड़ाई है, और अवाम को पता है कि हमने ये लड़ाई कैसे जीतना है। ये 8 फरवरी को इंशाल्लाह इसका फैसला हो जाएगा। अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सरबराह है और चेयरमैन है बिलावल भुट्टो जरदारी, वो आप लोगों के करीब आ रहे हैं, और कल भी उसने एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये अजियत और ये तकलीफ़ें उन चोरों के लिए बर्दाश्त नहीं कर रही है। तहरीक इंसाफ का ये बिल्कुल अटल फैसला है कि वो PDM के किसी चोर जमात के साथ किसी किस्म का कोई एहतियात नहीं करेगा। अच्छा, यहाँ पे जो वोटर हैं बैसियत सियासतदान, उन लोगों के लिए क्या पैगाम है? वोटों को पता है कि हमको 70 सालों से 75 सालों से इस मुल्क को किन लोगों ने तबाह किया। यहाँ तो बारियाँ चल रही है, वो जी इस दफ़ा उसकी बारी है, उस दफ़ा उसकी बारी है। अब बारियों वाला सिलसिला ज़ाहिर साहब ख़त्म हो चुका है, और इंशाअल्लाह बैनुल अक़वामी सतह पे जो पाकिस्तान का जो एम है उसको एक इस मर्द कलंदर में, यूनाइटेड नेशन में एक पाकिस्तान के इस्लाम के एक सफ़ीर के हैसियत से अपना मुकदमा पेश किया, और इंशाअल्लाह
عوام اور خصوصاً یوتھ نوجوان جو ہے وہ اپنی قیادت اب ان چوروں کو منتقل نہ کریں گے جن لوگوں نے پاکستان کی اکانومی کو، پاکستان کی معیشت کو اور پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچایا۔ تھینک یو رحیم صاحب کا آپ نے ٹائم دیا، تھینکس۔ ناظرین آپ نے رحیم صاحب کی باتیں سنی، رحیم صاحب نے جو کہہ دیا وہ ٹھیک ہے، بالکل یہاں پہ مسائل نہیں بلکہ مسالستان ہے۔ ان کو حل کرنے کے لیے جو ہے کس پارٹی کے ساتھ کیا فارمولہ ہے وہ آنے والے الیکشن کے بعد معلوم ہوگا کہ کون صحیح ہے اور کون غلط۔ میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔